फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। पटना से 2 मेडिकल के छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खबर आप अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे क्योंकि सीबीआई लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार भरतपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र हैं। दोनों सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। इसके अलावा एक शशि कुमार पासवान नीट पेपर लीक मामले में किंग पिन है। पहले गिरफ्तार हुए पंकज उर्फ आदित्य का साथी है, जिसने हजारीबाग से ट्रंक से पेपर चुराने में उसकी मदद की थी। और अब देखिए, सीबीआई ने 2 एमबीबीएस के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। एक एनआईटी ग्रेजुएट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार अगर हम देखें, सीबीआई की तरफ से इस मामले में कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तो अब तक कई लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया जा चुका है और सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माना ये भी जा रहा है कि अभी भी और कई ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर लीक का जब मामला सामने आया था तो कई जगहों पर आपने देखा कि कैसे बिहार झारखंड का मामला रहा हो या फिर गोधरा गुजरात का मामला रहा हो या फिर अब तक कई ऐसे जगहों पर बताए जा रहे हैं कि कुल जो पेपर लीक की संख्या है ये भारी तादाद में हुई थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और साथ ही ये कहा गया कि आप जब इस मामले में जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत भारी पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि दोबारा से परिणामों की घोषणा करने की मांग की गई थी, जिसके आदेश के तहत में दोबारा परिणामों को घोषित किया गया है। और अब तक एक बार फिर से 2 और एमबीबीएस के छात्र बताए जा रहे हैं जो कि एनआईटी के ग्रेजुएट्स भी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां एक और पेपर लीक हो रहे थे, इससे पहले आपने कई स्कैम सुने होंगे कि किसी और अभ्यर्थी की जगह कोई और जाता है पेपर देने के लिए। तो ये बहुत पहले से ऐसे स्कैम्स हम देखते और सुनते आए हैं, लेकिन इन दिनों सीबीआई लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और देखिए, सवाल ये भी उठता है कि लगातार सीबीआई शिकंजा तो कस रही है, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या इस पर लगाम लगेगी? क्या ये जो एक्शन हो रहे हैं, क्या ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या ये काफी हैं? इस तरह के एग्जाम्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठने बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके तार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों से ये जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामला भले कोर्ट में है, सड़कों पर है, संसद में है, प्रदर्शन हुए इस मामले को लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार को भी घेरा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह के अगर हम देखें एग्जाम्स में जो है गड़बड़ियों के मामले लगातार